ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 का बैलेट होने के बावजूद ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 लोगों का मन पसंदीदा ब्लॉक डिक्लेयर्ड। लाहौर स्मार्ट सिटी में जब सबसे पहले फर्स्ट बैलेट हुआ था और इन्वेस्टर्स अपने प्लॉट्स को मार्केट में लेकर आए थे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोर देन 1 मिलियन डिमांड करते थे, मिनिमम 5 यूनिट के ऊपर भी। और उस टाइम पे कंपिटिटर्स और लोगों ने मार्केट में ये अफवाहें फैलाई थी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेकंड बैलेट का वेट कर लें, जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगी तो इनके रेट्स ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएंगे और तब आप परचेजिंग कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी अफवाहें थी, जैसा कि लोग ये भी कोट करते थे कि ओवरसीज 1 क्योंकि रेलवे ट्रैक के साथ है एग्जेक्टिव 1 और ओवरसीज 1, तो वहां पे ट्रेन की आमदोरफ्त की वजह से कोई भी एंड यूजर घर बनाने को रेडी नहीं होगा, इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन वो सब के सब दावे और वो सब की सब अफवाहें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करता रहता हूँ इन्वेस्टर्स को ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों को इस लॉजिक का पता भी है, मैं भी बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, कि आपको लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंदर रिसेंटली 3 इयर्स के अंदर पोजेशन लिए हैं ओवरसीज प्राइम के अंदर जो अलॉटमेंट हुई है, उसके बाद जब ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर अभी राइट नाउ जो है वो जो बैलेटिंग चल रही है, उसको 2 से 2.5 साल हो चुके हैं बुकिंग को। और अभी मजीद क्योंकि रिसेंटली जो है वो लोकल फार्मर्स के साथ मलिक असलम साहब ग्रुप सीईओ ने जो कोलैबोरेशन की है और उनको लैंड ऐसा सा मिलनी शुरू हुई है, तो हबीब रफीक ने वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट की है ओवरसीज 1 के सेक्टर बी के अंदर और मल्टीपल कुछ एरियाज के अंदर। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कम से कम ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 को आगे अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे मजीद लोगों को प्लॉट्स डिलीवर होने में स्मार्ट सिटी की तरफ से। इस वजह से लोग जो है वो ओवरसीज 1 एग्जेक्टिव 1 भी ऑप्शन की तरफ ज्यादा मूव इन करते हैं कि अगर जो है वो अब प्लॉट लेते हैं तो 2 साल तकरीबन तो हबीब रफीक को इसको डेवलप करने में लग जाएंगे। उसके बाद जो है वो बात आती है ओवरसीज 2 एग्जेक्टिव 2 की, जो कि मार्केटिंग ऑफिस के सामने है, और वहां पे अभी डेवलपमेंट का काम जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल इनिशियल फेज का भी शुरू नहीं हुआ। तो जब एक ब्लॉक को जिसको ऑलरेडी जो है वो 1.5 से 2 साल हो चुके थे और मजीद भी 1.5 से 2 साल लगेंगे, इतना टाइम लग रहा है, तो उसके बाद जब सेकंड बैलेटिंग वाले प्लॉट्स की तरफ ये लोग जाएंगे तो उसमें कम से कम 2.5 से 3 साल और लगेंगे। इस वजह से लोग 1 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा, 1 की लोकेशन भी बहुत प्राइम है। तीसरा, स्मार्ट सिटी 1 को प्रायोरिटी पे इसलिए रख रहा है फर्स्ट बैलेट वालों को, एक तो कमिटमेंट पहले है कि फर्स्ट बैलेटिंग हुई भी है तो पहले पोजीशन उन्हें मिलेगा कंपैरेटिवली सेकंड बैलेटिंग है। दूसरा ये है कि वो जिस एरिया में उनकी लैंड है उसके बिल्कुल साथ अलकबीर ऑर्चर्ड ने जीटी रोड पे लैंड लॉन्च की हुई है, उसके बिल्कुल साथ फिर अर्बन सिटी ने लॉन्च की हुई है, और रिसेंटली अर्बन सिटी ने इनफैक्ट जो है वो अपने मेन जीटी रोड वाले ब्लॉक सिटी वेंचर में डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है। सो एक हेल्दी कंपटीशन के तौर के ऊपर हर सोसाइटी ये कोशिश करेगी कि फ्रंट वाले ब्लॉक्स के अंदर जहां भी जीटी रोड से लोग देख सकें, मार्केटिंग हो सके, वो ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा मजे का हो। इस वजह से ये लोग इसको ज्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के अंदर लोगों ने लाखों से करोड़ों के रिटर्न्स लिए हैं, लोगों ने कमर्शियल में बहुत पैसा बनाया है, लोगों ने रेजिडेंशियल में बहुत मजे मजे के प्रॉफिट गेन किए हैं। लेकिन लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, जिसके अंदर किसी किसी स्टेजेस में स्मार्ट सिटी का भी कसूर था, जैसा कि रिसेंटली 3.5 मरला के अंदर जब शुरू में 4.5 लाख प्रॉफिट पे लोगों ने बाइंग की, तो ये सारी जो है वो मतलब एक डीलर कोलैबोरेशन की वजह से एक आर्टिफिशियल मार्केट थी जिसमें लोग शिकार हुए इस चीज का। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों की मिस्टेक भी होती है। देखें, अगर आपको जो है वो कोई मेंटली इशू है तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ये बेसिक्स हैं कि अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बजाय इसके कि आप जो है वो अपने किसी रिश्तेदार के जिसका जो है वो रियल एस्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसने कोई जिंदगी में इन्वेस्टमेंट की नहीं, जिंदगी में बिजनेस किया नहीं हुआ, या फिर एक ऐसे डीलर के साथ आप अपने जो है वो 50-60 लाख रुपया जो है इवन 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, जिसने सिंपल जो है उसको इस चीज का पता होता है कि इस फाइल का ये रेट है, उसने ए कंपनी से पकड़ के बी कंपनी से पकड़ के सी आपको यानी कि पकड़ानी होती है और बीच में से निकल जाना होता है डील से। आप फिर कहते हैं कि सोसाइटी ने फ्रॉड किया। स्मार्ट सिटी में 110% ये एश्योरिटी के साथ बात कर सकता हूँ कि लास्ट 4 इयर्स में लोगों को कब्जे भी मिले हैं, पोजेशन भी मिले हैं, सॉरी बैलेट पोजेशन नहीं मिला, बैलेटिंग मिली है, और आपका जो है वो अलॉटमेंट्स मिली है पोजेशन की। मैं बात को क्लियर कर देता हूँ ओवरसीज प्राइम के अंदर। उसके बाद सेकंड बैलेटिंग के अंदर जो है वो अगेन बैलेट हुआ है और रोड्स भी बन चुकी हैं, बेसिक अमेनिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है, बहुत मजे की डेवलपमेंट चल रही है।
तो उस ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर आपके साथ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर फ्रॉड हुआ है, दैट मीन्स कि आपने एक लोकल डीलर के साथ इन्वेस्ट किया है, मे बी आपने 10-20 हज़ार डिस्काउंट की खातिर किसी थर्ड क्लास कंपनी को चूज किया हो, ये आप पे डिपेंड करता है। स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूं, फाइल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा आपको। वो मैं वीडियो में भी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आप मुझसे वीडियो में, नंबर है मेरा, मैं कॉल आउट भी कर देता हूँ, 0345003727। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लाहौर और इस्लामाबाद के किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के हवाले से बुकिंग भी करवा सकते हैं और बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दें इजाजत। जज़ाकल्लाह खैर।